ये जो क्वेश्चन पेपर है बिहार स्टेट टीजीटी लेवल साइंस का जो पेपर हुआ था उसी के क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन ये जो 15 सितंबर 2020 का है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण समवृत्ति के अभिलक्षण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। समवृत्तिक दृष्टि से किसी अध्यापक में निम्नलिखित विशेषक होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु पर अधिकार, अध्यापन कौशल का ज्ञान, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण पूर्व चरण में अध्यापक की निम्नलिखित भूमिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। विषय वस्तु का विश्लेषण निश्चित करना कि शिक्षण के लिए विषय वस्तु का कौन सा अंश चुना जाएगा। निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त विभिन्न अधिगम अनुभवों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिक्षक का व्यक्तिगत गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति के से गौरवान्वित किया गया है, इसका कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। अध्यापक अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का मित्र बनकर। शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी की अधिकतम आत्म उपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा। कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, यह इसलिए हो सकता है कि छात्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली हैं। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषय का गूढ़ ज्ञान। शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सद्भावनापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की शैक्षणिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए। निम्नलिखित पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन साहित्यिक क्रियाकलाप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्यालय में पाठ्य सहगामी के कार्यकलापों के आयोजन में अध्यापक की भूमिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी, नियोजन, पथ प्रदर्शक, प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्यालय में समय सारणी के निम्नलिखित कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित समय सारणी निर्माण के सिद्धांत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपलब्ध समय की मात्रा न्याय के सिद्धांत पर। छात्रों में कार्य अनुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
व्याख्यान विधि से तर्क शक्ति का विकास होता है। शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय के कार्यों में सुधार हेतु माता पिता की सहभागिता। शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोगी है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों होगा। सभी संवर्गों को सक्रिय करती है, शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों का वर्ग कक्ष में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने के लिए माहौल उपयोगी बनेगी। शिक्षण और प्रभावी बन सकता है अगर शिक्षक विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक सामग्री का उपयोग करके। एक विद्यालय पाठ्यचर्या की सर्वोत्तम परिभाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रमों की पूर्ण सूची। छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराकर। पाठ्य शिक्षण में कैसे सहायता करता है? पाठ्यक्रम शिक्षण में कैसे सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक अपने विषय को पूर्व में ही तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छात्र किस विधि से ज़्यादा हद तक जल्दी सीखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने माता पिता। विद्यालय में शिक्षा में गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। छात्रों की उपलब्धि से, शिक्षक एवं प्रधान शिक्षक की उपलब्धता से, भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता से, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ग कक्ष में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 दोनों होगा। छात्रों को प्रोत्साहन करना और छात्रों में सीखने की दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ग शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न करने हेतु मस्तिष्क का विकास करना। अच्छे शिक्षण में सहायक होती है यदि इसे निम्न भाषा में दिया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से मैथमेटिक्स और रीजनिंग शुरू होते हैं। मूल्यांकन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -56। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समीकरण का हल करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दशमलव के 2 अंकों का वर्गमूल पता करना है। √3/8 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्यालय में 38% विद्यार्थी बालिकाएं हैं। यदि विद्यालय में बालकों की संख्या 1023 है तब विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या होगी। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1650। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। आयकर ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24%। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 kg तथा दूसरी कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 15 kg है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48, 90, 120 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। एक ट्रेन 6 मिनट देरी से चलती है। इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है ताकि 36 किलोमीटर दूरी अपने गंतव्य समय पर पहुंच जाए। ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक कोड भाषा में FINLN को DGJL लिखा जाता है तो उसी भाषा में JMPT का कोड होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 270। 1 से 45 तक को उन विषम संख्याओं को जो 3 से विभाजित हो एक आरोही क्रम में लिखा जाता है। जो राशि क्रम 6 पर आएगी उसकी संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोड में दिए गए उचित विकल्प का चयन करना है। मधुमक्खी, शहद, गाय, दूध, तो शिक्षक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुद्धिमत्ता। पी आर के पिता हैं और एस क्यू के पुत्र हैं, टी पी के भाई हैं। यदि आर एस की बहन है तो क्यू का टी से क्या रिश्ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाभी। कोई व्यक्ति 0 से लेकर 99 तक की सभी संख्याएं लिखता है। इनमें से 3 अंक की कितनी बार संख्या आएंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी डी ई तथा एफ एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। ए ई और एफ के बीच बैठा है, ई डी के सामने बैठा है और सी ई के साथ वाली अगल बगल किसी सीट पर नहीं बैठा है। बी के सामने कौन बैठा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एफ। अब यहाँ से शुरू होती है अपनी साइंस वाली पेपर। पादपों और प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण करने में वर्गीकीय कुंजी एक वर्गीकीय साधन है। इसका प्रयोग किसे तैयार करने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोनोग्राफ और वनस्पति जात दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सजीव जीवों का ऐसा भी लक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्राणियों की किस श्रेणी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैमेलियन तथा कछुआ। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेशी। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगर और निकोलसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। सजीवों का सबसे प्रचुर मात्रा में रसायन कौन सा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल। जीवों में अर्धसूत्री विभाजन किस दौरान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैंगिकता जनन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकार पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिटनस। श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पाइरोमीटर से। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरिथ्रियोसाइट्स। निम्नलिखित में से किस में रुधिर का निस्पंदन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेल्पिंगी पिंड। पेशी का एंटीपेज कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मायोसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्त झिल्ली का विभव किसके द्वारा कायम रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयन पंपों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य निद्रा जागरण चक्र के लिए उत्तरदायी कायम रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलेटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीत पिंड से स्रावित हार्मोन का नाम क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरोन। गुणसूत्र बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली की आवरण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम और राजधानी दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में उपास्थि नहीं पाई जाती है? तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का सी, वृक्क। वृक्क में नहीं पाई जाती है। अंडाणु बनाने की विधि को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडजनन। मासिक चक्र किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। मानव में भी होता है, कॉपी में भी होता है, बंदर में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है? रक्त का पराश क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राथमिक जनन यौन अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IUCDS। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी फ्लू, पोलियो, एड्स तीनों होता है। GL मेंडल थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रियन पादरी। विभिन्नताओं का परम स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। मानव के निम्नलिखित गुणसूत्र में जीन की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डार्विन किसके कार्य में अत्यधिक प्रभावित हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माल्थस में। एकिडना है एक योजक कड़ी। तंबाकू का मुख्य अवयव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन। विडाल परीक्षण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की प्रजाति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरती, ये भैंस की प्रजाति है। स्पाइरुलिन किसका प्रचुर स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। सिरका का उत्पादन मेलासेज से किस सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का सी, एसिटोबैक्टर द्वारा। कौन एक जैव उर्वरक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा पदार्थ मौजूद नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुआनिडीन। फ्लावर सांभर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। नियासिन विटामिन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, B1। पहली ट्रांसजेनिक फसल थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे जो चट्टान पर उगते हैं कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथोफाइट। लाइकेन सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, SO2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे में ऊर्जा प्रवाहित होती है, 10% का नियम होता है। प्रासंगिक विकिरण में प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण की क्या प्रतिशत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
खेती योग्य फसल की औसत आयु है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 2 वर्ष। भारत की पहली राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बेट। भारत में जैवमंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण है NO2 और SO2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा निम्नकरणीय प्रदूषक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वहित मल। पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परागकण का कोशिका द्रव्य किसमें धनी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोनेरा। आवर्त बीजी का भ्रूण कोश बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 कोशिका एवं 8 केंद्रक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशाल रेडवुड ट्री सिकुआ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म। विकसित होने वाले बीज में इसके एक भाग से बीजांडासन जुड़ा रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 105 का बी नाभिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूलजाभासी के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से विकसित जड़ कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपस्थनिक जड़। दैनिक प्रयोग की अधिकांश दालों निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाबेसी। निम्नलिखित में से सरल उत्तक तंत्र की पहचान कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृदतक। जड़ों की मूलीय त्वचा निम्नलिखित में से किसके समान होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिरंग। रेशे किनमें अनुपस्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक जाइलम में। दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रवृत्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षारीय। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर की जो जठर रस होती है उसकी pH होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम, ये अम्लीय होती है। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल में कोई क्रिया नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Fe। वायु में लंबे समय तक उद्यासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Ag2S एंड Ag3N। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। X तथा Y के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक Z बनता है। X इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि Y इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, निम्नलिखित में से कौन सी गुण Z नहीं दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निम्न गलनांक। निम्न परिवर्तन के लिए कौन सा अभिकर्मक सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी I2 और NaOH विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमीन के गैब्रिएल संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम थैलामाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित यौगिक की क्षारीयता का सही क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3CH2 NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि समान गति से चला जाए तो निम्न में से किस तरंग के सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा को। आयन जो आकार में टेट्राहेड्रल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा परक्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cl2O7। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित तापमान पर PCI5 के पृथक्करण की सीमा एक वायुमंडलीय दाब पर 20% है। उस दाब की गणना करें जिस पर एक ही तापमान पर पदार्थ का आधा विघटन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.125। डाई मिथाइल ईथर बनाने के लिए विलियमसन संश्लेषण विधि है एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SN2 प्रतिक्रिया। निम्न में से किस पदार्थ में CaCO3 होने की संभावना नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलक्लाइड जिप्सम। नियोपेप्टेन का IPAC नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन। K3FeCN6 का IUPAC नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर कंफर्म नहीं है, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तत्वों के आयनिक त्रिज्या के घटते क्रम को दर्शाने वाले सही क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रियाओं में यौगिक ए और बी क्रमशः है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और बेंजोनाइट्रिल। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहती है। यदि रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता 0.9 GL है तो ग्लूकोज की मोलरता क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.005 m। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पदार्थ के ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी बराबर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगलन की एंथैल्पी प्लस वाष्पन की एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2NaGAgCN2 प्लस Zn अभिक्रिया करके बनता है Na2ZnCN4 प्लस 2Ag। निम्नलिखित में से किन्हें समान आयन में मिलाए जाने पर बफर विलयन प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियों और समुद्र के मिलने के स्थान पर डेल्टा बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित हाइड्रोजन हैलाइडों को प्रोपीन के प्रति उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के अनुसार कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HIBr HCl। निम्नलिखित हाइड्रोजन हैलाइड को घटते हुए स्थायित्व के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम क्रिसोल का IPAC नाम बताइए। एम क्रिसोल का IPAC नाम बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मिथिल फिनॉल।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेलिंग विलियन। बकमिस्टर फ्लूरर एक अपरूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुविक त्रिज्या सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसमें प्रति 500 ml में 5 + 85 NaCl ग्राम घुलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaMgAl और SI की प्रथम आयन एंथैल्पी का क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaMgAl SI। निम्नलिखित स्पेसीज में से किसके ज्यामितिक चतुष्फलकीय होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BH4। सायंतक गुणांक की SI मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NS-2। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि गैस का आयतन घटकर अपने मूल आयतन का आधा रह जाता है तो विशिष्ट ऊष्मा का मान डैश हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है। यदि अभिक्रिया H2 + I2 2HI में मानक मुक्त ऊर्जा है, साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ पेपर ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन पेपर। थैंक यू।